Hello, my dear students. Welcome back to Tuition Masters. And today we are here with doing our acid bases and salts का सेशन नंबर 3 लास्ट सेशन है जहाँ पे हम पूरा का पूरा चैप्टर ख़त्म करेंगे. सो बिफोर स्टार्टिंग मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब करो चैनल को राइट अवे. एंड डू मेक श्योर टू चेक आउट द प्रीवियस 2 सेशन के लिंक्स विच इज़ अटैच्ड इन द आई सेक्शन. सो सेशन आउटलाइन एज यू नो हर क्लास में हम करते हैं. सो टुडे 2 टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं. ईजी है, पहला वाला इतना ईजी नहीं है बट सेकंड इज ईजी. फर्स्ट यू गोइंग टू स्टडी अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉल्ट्स एंड हाउ डू वी प्रिपेयर देम. एंड एट द एंड हम करेंगे एक ईजी सा छोटा सा टॉपिक ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. है ना, कुछ अजीब सा नाम है, हम पढ़ेंगे क्या है वो. सो पहले एक रिकैप करते हैं. हमने पढ़ा था कि कौन से क्या एसिड बेस का रिएक्शन पढ़ा था हमने, इफ़ यू रिमेंबर. है ना, हमने पढ़ा था कि एसिड प्लस बेस है ना, वो हमको एक सॉल्ट प्रोड्यूस करता है. करेक्ट, सॉल्ट प्लस वाटर प्रोड्यूस करता है. दिस रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. करेक्ट, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ठीक है. नाउ सॉल्ट्स एज वी नो इज सॉल्ट्स अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बनते हैं, सो दे आर फॉर्म्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. जब एसिड और बेस साथ में आते हैं तो वो एक दूसरे को काट के न्यूट्रलाइज कर देते हैं और एक सॉल्ट बन जाता है विच इज सॉल्युबल इन वाटर. ओके, दैट इज अ सॉल्युबल सॉल्ट. मतलब क्या होता है, इफ यू एवर गो इन योर लैब, अगर आप कभी भी HCl प्लस NaOH लोगे तो क्या होगा, आप इन दोनों को मिक्स करोगे तो क्या होगा कि आपको सॉल्ट दिखेगा नहीं क्योंकि जो नमक बना है, सॉल्ट बना है, दैट इज डिजॉल्व्ड इन द सोल्यूशन. ठीक है. अब 3 तरीके के सॉल्ट्स होते हैं. पहला वाला होता है एसिडिक सॉल्ट. एसिडिक सॉल्ट वो होता है जहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, एक कोई बड़ा सा स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक बेस. है ना, अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ रिएक्ट करता है तो एक एसिडिक सॉल्ट बनता है. एसिडिक सॉल्ट मतलब वो उसकी pH वैल्यू 7 से कम होगी. है ना, pH वैल्यू विल बी लेस देन 7. नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल. HCl हमारा हमेशा की तरह स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस एक वीक बेस ले लो, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है. सो जब इनका मिक्सचर होता है तो हमारे पास बनता है अमोनियम क्लोराइड प्लस H2O. और ये अमोनियम क्लोराइड इज अ एसिडिक सॉल्ट. कौन सा सॉल्ट है ये? दिस इज अ एसिडिक सॉल्ट. ठीक है. तो जब भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड एक वीक बेस के साथ रिएक्ट करेगा सो यू विल गेट अ एसिडिक सॉल्ट. है ना. सो यू शुड बी एबल टू नो कि कौन सा सॉल्ट एसिडिक होता है, कौन सा बेसिक होता है. नाउ नेक्स्ट वन आता है बेसिक सॉल्ट. बेसिक सॉल्ट मतलब ऑपोजिट. एक स्ट्रॉन्ग बेस व्हेन रिएक्ट्स विद अ वीक एसिड, है ना, स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो बेसिक एसिड बेसिक सॉल्ट बन जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो एसिडिक सॉल्ट बन जाएगा. है ना. सो स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा हो सकता है? स्ट्रॉन्ग बेस कैन बी आर NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड. और एक वीक बेस ले लो आप H2CO3. करेक्ट, H2CO3 जो बना देगा आपका Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट और H2O. बैलेंस कर दो इसको 2H2O. है ना. दैट इज वन मोर एग्जाम्पल ऑफ NaOH प्लस CH3COOH. ये होता है आपका एसिडिक एसिड. ठीक है, एसिडिक एसिड होता है तो ये बनाता है सोडियम एसीटेट. क्या बनाता है? ये बनाता है सोडियम एसीटेट प्लस H2O. ठीक है, ये बनता है आपका सोडियम एसीटेट एसिटिक एसिड के साथ. ठीक है. नेक्स्ट आता है न्यूट्रल सॉल्ट. न्यूट्रल सॉल्ट कब बनता है? जो हम लोग खाने में भी डालते हैं. जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करता है एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो मतलब दोनों चीज़ें स्ट्रॉन्ग है तो एक न्यूट्रल सॉल्ट हो जाएगा. दोनों स्ट्रॉन्ग है तो न्यूट्रल. है ना. फॉर एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे पास NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है प्लस HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है तो क्या बना देगा?
NaCl प्लस H2O जो एक न्यूट्रल सॉल्ट होता है। अब ये न्यूट्रल सॉल्ट से हमको क्या मिला? NaCl। अब NaCl इट इज़ अ कॉमन सॉल्ट जो हम हर दिन के उसमें हर टाइम यूज़ करते हैं। वी यूज़ इट इन आवर एवरीडे लाइफ। सो क्या होता है कि हम लोग ये हमेशा हर दिन खाने में डालते हैं, यहाँ वहाँ करते हैं ना। सो द थिंग इज इट इज़ नॉट ओनली यूज इन फूड मटेरियल्स, ओके, इट इज़ नॉट ओनली फॉर द फूड मटेरियल्स बट ऑल्सो ये दूसरी चीज़ों के बनाने के लिए भी एक रॉ मटेरियल की तरह एक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग सोडा, इन सारी चीज़ों में सोडियम क्लोराइड यूज़ होता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो हम पढ़ने वाले हैं अभी कि ये सारी चीज़ें, 4 चीज़ें पढ़ेंगे हम। फर्स्ट वन इज कॉस्टिक सोडा, देन ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा। ये 4 चीज़ें आज हम सीखेंगे कि उनको बनाते कैसे हम लोग। फर्स्ट वन इज योर कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा सबसे पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए NaOH, जो हमने अभी जस्ट देखा था ना। कॉस्टिक सोडा इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब NaOH, ठीक है, ये कॉस्टिक सोडा होता है। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू कि ये बनता कैसे। दिस स्लाइड इट हैज़ रिटन ऑल दी मतलब स्टेप बाय स्टेप कैसे बनता है। टेक ऑन अ ब्लैंक स्लाइड एंड एक्सप्लेन इट। अब देखो, हम लेंगे सॉल्ट, उसको पानी में मिलाएंगे, ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, हमको मिल जाएगा NaOH प्लस H2 हाइड्रोजन प्लस Cl2। डज इट मेक सेंस? अगर आप घर पे भी नमक में तो पानी डालते हो तो क्या कॉस्टिक सोडा बन जाता है? नो। द मेजर पॉइंट हियर इज अबाउट इलेक्ट्रिसिटी। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूज करें, दैट मीन्स कौन सा सेटअप है? वी आर डूइंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द सॉल्ट वाटर। जो सॉल्ट वाटर उसका हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, थ्रू विच हाइड्रोजन के जो वो होते हैं, क्या हाइड्रोजन बबल्स कम आउट फ्रॉम द कैथोड। उसके बाद क्लोरीन के आते हैं फ्रॉम द एनोड, और NaOH आपका कैथोड पे बन जाता है ना। सो ये जो तीनों चीजें हैं, क्लोरीन, देन हाइड्रोजन और NaOH, ये तीनों हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द ब्राइन। सो ये सारे मिला के आपका एक ब्राइन सोल्यूशन बना देते हैं, ठीक है। और इस पूरे प्रोसेस को, कॉस्टिक सोडा के बनाने के पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं दी क्लोर एल्किलाई प्रोसेस। क्लोर एल्किलाई क्योंकि क्लोर मतलब क्लोरीन एक प्रोडक्ट है, और एल्कलाई क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। सो क्लोर एल्कलाई प्रोसेस इज द टर्म यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ कॉस्टिक सोडा, ओके। सो ये जो पूरा ब्राइन सोल्यूशन होता है सोडियम क्लोराइड और वाटर का, वो डिकम्पोज करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू। नाउ हमको H2O मिल रहा है, Cl2 मिल रहा है और NaOH मिल रहा है। उनके फंक्शंस, H2O का क्या फंक्शन है? फ्यूल, मार्गराइन जो ब्रेड में होता है, अमोनिया इन सब में यूज आता है। देन क्लोरीन फॉर ट्रीटमेंट, वॉशिंग। NaOH जो हमारा कॉस्टिक सोडा है, डीग्रीजिंग, सोप, डिटर्जेंट्स, इन सब के लिए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब हम दोनों को मिला देंगे तो मिल जाएगा क्लीनिंग, स्टील के लिए। देन अमोनियम क्लोराइड मेडिसिन, और क्लोरीन और NaOH को मिलाएंगे तो बनता है CaOCl2, दैट इज ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है? NaOH प्लस हमारा Cl2 से बनता है ना। सो ब्लीचिंग पाउडर इज नथिंग बट CaOCl2, ठीक है। CaOCl2 इज द फॉर्मूला, ठीक है। मतलब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इज ब्लीचिंग पाउडर। अब प्रिपरेशन देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टेक, हम लोग पहला वाला यूज नहीं करेंगे, एक टेक्निकल जनरल मेथड यूज करेंगे विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन को ऐड करते हैं तो हमें मिलता है हमारा ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और वाटर,
ठीक है, ये मिलता है, ये एकदम छोटा सा पार्ट है, इसका कुछ फंक्शन नहीं है ज़्यादा। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन हमको देता है हमारा ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। और किसके लिए यूज़ होता है? इट इज़ यूज्ड इन वॉशिंग क्लोथ्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ड्रिंकिंग वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए भी यूज़ होता है। नेक्स्ट आता है बेकिंग सोडा। एक फन चीज़ है ये। बेकिंग सोडा आपके घर पे भी होगा, हम कुकिंग के लिए, पकोड़ों के लिए, केक्स के लिए, इन सब के लिए बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर को यूज़ करते हैं। बोथ ऑफ देम आर नॉट सेम, बट येस हम लोग बेकिंग सोडा, है ना, बेकिंग सोडा का प्रिपरेशन सीखेंगे। सो बेकिंग सोडा, अब उसको वापस उस तरीके से सीखते जैसे हमने पहले सीखा। So baking soda, okay, formula I'll write here. Baking soda is NaHCO3. What is it? NaHCO3. That means a sodium hydrocarbonate, hydrogen carbonate. That is your baking soda. अब देखो, यहाँ पे हम सीधा सीधा सॉल्ट लेंगे, ठीक है, हम यहाँ पे सीधा सीधा लेंगे सॉल्ट, ओके, प्लस उसमें पानी मिला देंगे, ओके, प्लस उसमें हम डालेंगे अमोनिया NH3, अमोनिया डालेंगे और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी पास करेंगे। तो इससे क्या बन जाएगा हमारा? हमको मिल जाएगा NaHCO3, हमारा बेकिंग सोडा, और प्लस NH4Cl। ये रिएक्शन है। अब अगेन यू हैव टू रिमेंबर सम टर्म्स ओवर हियर। सो सी द टर्म्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, this entire thing is known as the ammonical brine, जैसे कॉस्टिक सोडा में ब्राइन था विच हाइड्रोजन, क्लोरीन, उन सबका, सो वैसे ही NaCl, H2 और अमोनिया बनाते हैं मिलके दी अमोनिकल ब्राइन। और ये पूरा प्रोसेस जहाँ पे हम बेकिंग सोडा बनाते हैं इज नोन एज द सॉल्वे प्रोसेस। What is it known as? It's known as the Solvay, V है, Solvay process. Okay, Solvay process, that is NaCl plus H2O plus NH3 with carbon dioxide gives us NaHCO3, that is your baking soda plus अमोनियम क्लोराइड। कहाँ कहाँ पे काम आता है हमको पता ही है, हार्ट बर्न्स में काम आता है, फिर केक्स में काम आता है, राइट। देन इट्स इवन यूज फॉर वाइटनिंग टीथ और सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में, ठीक है। अब लास्ट वाले पे आते हैं। लास्ट इज द वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा इज यू बाय द रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है? लेट मी एक्सप्लेन यू। अब ये कैसे बनता है वॉशिंग सोडा? वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है Na2CO3 डॉट 10H2O। अब ये 10 क्या है? सिर्फ H2O क्यों नहीं लिख सकते? अब ये 10 जो है दैट इज द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, दैट आई विल टीच यू अहेड, है ना। सो देखो हम प्रिपरेशन सीखते हैं। सो अभी हम बेकिंग सोडा लेंगे, हम अपना बेकिंग सोडा लेंगे जो पहले बनाया, उस बेकिंग सोडा को हम करेंगे अपना नॉर्मल हीटिंग करेंगे, तो हमको मिल जाएगा Na2CO3, ठीक है, प्लस H2O मिल जाएगा और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा, ठीक है। ये अब हमको वॉशिंग सोडा मिल गया? नहीं मिला। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला था Na2CO3 डॉट 10H2O। यहाँ पे Na2CO3 प्लस H2O बन रहा है, नहीं। सो व्हाट वी डू, हम ये लेंगे, ठीक है, ये पार्ट लेते हैं हम। सो वी टेक Na2CO3 प्लस 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ, सॉरी नॉट हाइड्रोजन, वाटर, और हम कुछ करते हैं और ये बन जाता है Na2CO3 डॉट 10H2O। अब ये कुछ क्या होता है? दैट कुछ इज नथिंग बट रिक्रिस्टलाइजेशन, मतलब हम उसको रिक्रिस्टलाइज करते हैं। अब वो क्या होता है? आई विल एक्सप्लेन योर हेड इन द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसके यूजेस क्या होते हैं? ग्लास में, सोप में, पेपर इंडस्ट्रीज में, ओके। Coming towards the next topic of the day, that is water of crystallization. अब water of crystallization क्या था? क्रिस्टल का water? No. Water of crystallization is a fixed number of water molecules present in one formula unit of salt.
यहाँ पे हम लोग कोई बैलेंसिंग नहीं कर रहे, कि 10H2 डालो। 10H2 इज ऑलवेज देयर इन द फॉर्मूला। जब भी आप वॉशिंग सोडा लिखोगे तो Na2CO3 डॉट 10H2 हमेशा लिखना पड़ेगा। इसको कैसे बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, सो ये फिक्स्ड अमाउंट का पानी के मॉलिक्यूल्स हमको रखने पड़ते हैं। ओके, दैट इज द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब देखो, एज आई सेड यू कि Na2CO3 प्लस 10H2 होता है, इजंट इट? Na2CO3 डॉट 10H2 होता है। नाउ इफ आई से जस्ट Na2CO3, वो एक सॉल्ट होता है। Na2CO3 जो होता है बिना पानी के, दैट इज नोन एज द एनहाइड्रस फॉर्म ऑफ सॉल्ट। इट इज अ एनहाइड्रस सॉल्ट, क्योंकि उसमें पानी नहीं है। जब उसमें डॉट 10H2 बढ़ता है वो हाइड्रेट हो जाता है। दैट इज ड्यू टू द हेल्प ऑफ द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ओके, अब दो एग्जांपल्स देखेंगे। फर्स्ट एग्जांपल, लेट्स चेंज आवर कलर। फर्स्ट एग्जांपल इज ऑफ ग्रीन विट्रियल, आयरन सल्फेट। ठीक है, आयरन सल्फेट आयरन सल्फेट डॉट 7H2O, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्रीन विट्रियोल। ठीक है, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्रीन विट्रियोल। सो ये क्या होता है, क्या है कि FeSO4 जो होता है आयरन सल्फेट विद 7H2 बनाता है पूरा ग्रीन विट्रियोल। ठीक है, अब ये 7 क्या है? 7H2O इज द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। 7H2O इज द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, है ना। सो ये क्या होता है कि वाटर जब प्रेजेंट होता है तो वो एक हाइड्रेटेड सॉल्ट बन जाता है। ठीक है, व्हेन वाटर इज प्रेजेंट इट बिकम्स अ हाइड्रेटेड सॉल्ट। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं ब्लू विट्रियोल का। कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O डॉट 5H2O, दैट इज योर ब्लू विट्रियोल। यहाँ पे 5 इज द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ग्रीन विट्रियोल में 7 इज द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वॉशिंग सोडा में 10 इज द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, ये जो क्रिस्टलाइजेशन होता है ना, इट हेल्प्स अस टू डू 2 थिंग्स। पहला वाला, एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में हेल्प करता है, एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर डेवलप करता है। अब देखो, इफ यू टेक ग्रीन विट्रियोल और ब्लू विट्रियोल, ये क्रिस्टल्स के फॉर्म में होगा, बट उसको इवापोरेट करके पानी निकाल दो तो पाउडर हो जाएगा। दैट मीन्स कि जो पानी का अमाउंट है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर देता है along with कलर, वो कलर भी प्रोवाइड करता है टू द एलिमेंट्स। ये ग्रीन विट्रियल, ब्लू विट्रियल ऐसे ही नहीं नाम आ गए, इट इज बिकॉज ऑफ द कलर एज वेल। हाउ? लेट्स प्रूव इट। ठीक है, हम प्रूव करते हैं। हम ऐसे केमिस्ट्री में बिना कुछ भी ऐसा नहीं बोलेंगे। ठीक है, देखो प्रूव करते हैं। कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O। ठीक है, जब हम इसको हीट करेंगे तो बताओ क्या बनता है? CuSO4 बन जाएगा और प्लस 5H2O बन जाएगा, सेपरेट हो जाएंगे, डिकम्पोज हो जाएगा, है ना। करेक्ट। ये होता है ब्लू विट्रियोल। एज आई एक्सप्लेन, ये ब्लू कलर का होता है ना। आई कैन नॉट शो यू एक्सपेरिमेंटली, बट दिस इज द फॉर्मूला। ब्लू होता है। अब आप इसको हीट कर दोगे तो CuSO4 बन जाएगा, जो होता है वाइट इन कलर। इट इज नॉट ब्लू, इट इज वाइट इन कलर। ठीक है, दैट मीन्स हमारे जो हाइड्रेटेड सॉल्ट है CuSO4 डॉट 5H2O, वो हाइड्रेटेड है, वो एनहाइड्रस बन जाता है, दैट इज वाइट। सो ब्लू कलर कैसे आ रहा है? बिकॉज ऑफ द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सिमिलरली फॉर आयरन ऑल्सो, FeSO4 डॉट 7H2O, जब इसको हम हीट करते हैं तो हमको सेम प्रोडक्ट्स आते हैं, FeSO4 प्लस 7H2O। अब यहाँ पे देखो, दिस एंटायर सॉल्ट वाटर के साथ वो पेल ग्रीन कलर का होता है, पेल ग्रीन कलर का होता है। बट FeSO4 इंडिविजुअली जो एनहाइड्रस फॉर्म में है बिना पानी के, दैट इज डर्टी वाइट इन कलर, उसका डर्टी वाइट कलर होता है।
सो दैट मीन्स हमको कहाँ से मिलता है कलर, ड्यू टू द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। थ्रू दिस ओनली हमारा एक फॉर्मूला आता है ऑफ द प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम पीओपी भी बोलते हैं, जिसको हम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी कहते हैं। सो क्या होता है, जिप्सम, इफ यू एवर हैड अ फ्रैक्चर, अगर आपको आप में से कभी किसी को भी फ्रैक्चर हुआ होगा तो वो जो प्लास्टर लगाते हैं दैट इज मेड अप ऑफ पीओपी, जिप्सम का। रिएक्शन पढ़ते हैं। सो फर्स्ट वी हैव कैल्शियम सल्फेट प्लस डॉट 2H2O, ठीक है, ये हम एक फॉर्म ले रहे हैं। अब इसका एक प्रोसेस है, इसको हम हीट करते हैं एट एग्जैक्टली 373 केल्विन। ये आपको कैटालिस्ट याद रखना पड़ेगा, 373 केल्विन पे ही हीट होता है। ओके, दैट बिकम्स CaSO4 प्लस हाफ H2O प्लस 3/2H2O, ठीक है। ये आपका एक फॉर्मूला बनता है ना। दिस लुक्स टू मच कंफ्यूजिंग, राइट। ये पार्ट, सिर्फ इतना पार्ट CaSO4 प्लस हाफ H2O इज योर प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो आपके फ्रैक्चर्स में काम आता है। इसलिए हम इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, क्योंकि उसका हाफ होता है, ठीक है। अब डॉक्टर्स भी जब बोन फ्रैक्चर हो जाता है उसको ठीक करने के लिए, पोजीशन में लाने के लिए जिप्सम को हम यूज करते हैं। ओके, अब देखो इसका ये व्हाट इज द प्रॉब्लम हो रही है, हाफ H2O का क्या मतलब है। अब देखो, द थिंग इज हमारे दो फॉर्मूला यूनिट है, CaSO4 के दो फॉर्मूला यूनिट है, ठीक है, दो फॉर्मूला यूनिट हम रखते हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है इन दिस केस कि दोनों के दोनों एक ही मॉलिक्यूल शेयर कर रहे हैं। H2O का एक, लेट्स इमेजिन कि आपके पास एक चॉकलेट है, सिर्फ एक चॉकलेट है, ठीक है। अब है दो जन, तो आप क्या करोगे, उसको बीच में से तोड़ोगे, आधा तुम्हें आधा मुझे, है ना। सो सेम हैपेंस हियर, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर गोज हियर, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर गोज ओवर हियर, तो वो हाफ H2O बन जाता है। सो प्लास्टर ऑफ पेरिस इज नोन एज दी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। इसको ऑपोजिट करेंगे तो क्या बन जाएगा, सेम CaSO4 प्लस हाफ H2O प्लस 3/2H2O बना देगा CaSO4 डॉट 2H2O, है ना, जिप्सम बना देगा वापस, है ना। सो जिप्सम इज मेड फ्रॉम प्लास्टर ऑफ पेरिस इज मेड थ्रू gypsum. So with this we have successfully completed with the topic of acid, bases and salts. Chemistry का दूसरा chapter is completed. So make sure to like this video, share with your friends and subscribe करो channel को right away. We will be coming up with more videos and the NCERT solutions of this chapter. Till then make sure to keep liking, keep sharing and keep subscribing our channel. I'll be seeing you soon. Till then take care and goodbye.